नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले और डिवाई से बोल रहा हूं। साथियों, आज एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है और शायद ऐसा पहली बार हुआ है इस क्षेत्र में। करीब अगर बात करें, काफ़ी समय से, बरसों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जो ये घटना है पूरे डिवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया है इस घटना ने, कि एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा, और वो पीछे से मारता हुआ, करीब नरौरा से हमें बता रहे थे कि नरौरा से ही वो काफ़ी तेज़ी से चलाता हुआ एक ट्रक ड्राइवर आ रहा था और उसने डिवाई में ही महादेव चौराहे पर आकर के दो युवकों को टक्कर मारी। उसके बाद वो भीड़ में खड़े हुए लोगों पर चढ़ता चला गया और वहाँ पर अगर देखें तो दो लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जो होती है उनमें एक है गालिमपुर से और युवक थे, कम उम्र थी, और दूसरे थे मेमड़ी जो अतरौली में पड़ता है। और उनके जो गालिमपुर से थे उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो अभी बहुत ही अलग सदमे में है और देखा जाए अपाहिज भी है। तो साथियों, ऐसी घटना जो पूरे क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं और यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी। और उसके बाद में यहाँ पर आनन फानन में सभी को सामुदायिक जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसमें लेकर के आए और वहाँ से सीधा रेफ़र कर दिया है बुलंदशहर और कुछ को भेज दिया है अलीगढ़। तो साथियों, यहाँ पर जो पूरी की तरह ये यहाँ पर ऐसा था कि चालक जो ड्राइवर था वो दारू पी करके ट्रक को ड्राइव कर रहा था और उसके कारण यहाँ पर दो मौतें हो जाना और कम से कम 12 लोग इसमें घायल हैं। तो पहली ऐसी घटना है, लोग काफ़ी सख्ते में हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटना को कभी सुना होगा और देखा होगा। आप देख रहे होंगे कि मैं कोतवाली ये डिवाई से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही ऐसी घटना है जो किसी को भी, और पूरा जो परिवारजन है वो लगातार उनको देखने की मांग कर रहा है कि परिवार वालों को जो जिनकी डेथ हुई है उनको दिखा दिया जाए। और वो थाने में अंदर हैं, लेकिन सुबह तक ही शायद पोस्टमार्टम होने के बाद में आ पाएंगे और बुलंदशहर तक, हाँ, बुलंदशहर में उनको रेफ़र कर दिया गया है। और उसके बाद में नंबर वगैरह उसका और हाँ, ये काफ़ी लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी का नंबर वगैरह चाहिए सर। इनका जिस गाड़ी से घटना बीती है, ट्रक ड्राइवर या दारू पी के या कुछ भी है सर, उसकी मतलब गाड़ी चाहिए, गाड़ी नंबर चाहिए उसका मौजूदा में। मेन चीज। आप कहाँ से हैं? सर मैं सचिन का भाई हूँ, छोटा ताऊ का लड़का हूँ मैं। सचिन के भाई? सचिन का भाई हूँ मैं। जो खत्म हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी थी। अच्छा, आप सचिन के भाई हैं जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है। तो एक हमारे साथ में पिताजी हैं जो गालिमपुर से हैं। हाँ, सुनील के पापा हैं। ये भी मेरे मौसाजी लगते हैं। वो सुनील, हाँ, वो भी मेरा भाई है, यानी कि मौसी का लड़का है वो। मौसी के लड़के हैं दोनों। सगे भाई भाई थे। हाँ। क्या काम करते थे वो? टैल पत्थर काम करते थे। मजदूर आदमी थे। तो वो दोनों साथ में ही काम करते थे? हाँ, यहीं पर ही काम करते थे। डिवाई में काम कर रहे थे वो। अब तो फिलहाल तो डिवाई में काम चल रहा था। ठंड में कहीं भी मौसम कट जाए वो तो साथियों, आप देखेंगे कि क्षेत्र में ही काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, अपने घर की तरफ लौट रहे थे और लौटते समय में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की कोई घटना होगी। और बहुत ही पूरा परिवार और हम सब पूरा क्षेत्र इस समय सदमे में है। और हाँ, वो पिताजी का अकेला था, माँ बाप का अकेला था। वो पिताजी है नहीं, उसकी माँ है अकेली और एक बहू है। तो उनका वो प्रेग्नेंट है, वो भी अभी बच्चे होने वाला उसका। मतलब अकेले थे वो? हाँ, अकेले थे वो। उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है, थोड़े बाप तो बचपन में गुजर गए। तो माँ जी को हम देख रहे थे, वो बार बार पे बेहोश हो जा रही थी। हाँ, तो वो आपने देखा होगा, हमारे पास में वीडियो भी है कि वो लगातार बेहोश हो जा रही थी। और बड़ा ही मतलब ऐसी घटना शायद मुझे नहीं पता कि शायद क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई है कि कोई ट्रक ड्राइवर के द्वारा लगातार मतलब ऐसे कि जो भीड़ खड़ी थी वहाँ पर, जो लोग थे सड़क के किनारे, उनको भी रौंदे। और उसमें से आप देखेंगे कि उनकी भी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। जो 12 लोग घायल हैं और 2 लोगों का तुरंत देहांत हो जाना, ये बड़ी ही ऐसी खबर है। और अगर देखा जाए कि जो परिवार में थे दोनों ही अकेले थे या
जो वही जो ये मौसी का लड़का था वो तो 2 भाई थे, वो छोटा भाई था जो खत्म हुआ है। मौसी का गालिमपुर वाले जो है उनका छोटा भाई था वो खत्म हुआ था, सुनील। और जो मेमोरी का खत्म हुआ है वो अकेला था माँ बाप का, वो शादीशुदा था पहले से। तो 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, एक मेमड़ी से और गालिमपुर से। दोनों ही मौसी के लड़के थे, मतलब आप उसमें रिश्तेदारी थे, भाई भाई थे। और दोनों भाइयों का अगर चला जाना इस तरीके से पूरे क्षेत्र को करता है, और हम भी काफ़ी ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी घटनाएं ना हो। और यातायात का अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कहेगा और पुलिस प्रशासन कैसी व्यवस्था करता है, आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल पूरा क्षेत्र इस समय सदमे में है, क्योंकि इस तरीके की घटना होना और कोई आम घटना नहीं है। हम जैसे देख रहे हैं आपका का पूरा जो परिवार थे और परिवार के जो लोग आए हुए थे वो काफ़ी परेशान थे कि वो चेहरा भी नहीं देख पाए। कुछ लोगों के आने से पहले या कुछ लोगों के आने के बाद में उनको रेफ़र कर दिया था बुलंदशहर, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम अगर रात में ही हो जाता है तो शायद सुबह को सब मिले। इस वजह से आप देखेंगे कि आनन फानन में ये सारे काम हुए थे। और पूरा का पूरा क्षेत्र की बात करें, पूरी क्षेत्र की बात करें तो पूरी पब्लिक इस समय सड़कों पर है। तो साथियों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, लेकिन कभी इस तरीके की कोई घटना ना हो। और परिवार के साथ में हम लोग और हमारी पूरी टीम जो है, हाँ, परिवार के साथ में। हाँ, आप क्या? मैं डिवाई में ही था, पल्ले चौड़ाई पे, हाँ, पेट चौड़ाई पे। वहाँ सुना था कि एक्सीडेंट हो गया, 5 मार दिए हैं। मैं भी गालिमपुर गाँव में सुनने लगा तो मैं काज कराने आया था। तो वहाँ सुना तो इतनी देर में इन्होंने रेफर कर दिया। मैं साइकिल लेके तुरंत आया हूँ। मालूम वहाँ से मिट्टी भी उठाई होगी, जैसे भी करा होगा इन पुलिस वालों ने। यहाँ आके देखा हमने तो मालूम पड़ी हमें ही मार पीट के उसमें थाने में बंद कर दिया इन्होंने। चलिए, देखिए, परिवारजन हैं, काफ़ी दुख में भी हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो साथियों, ऐसी ना हो कभी, ऐसी घटना ना किसी परिवार को ऐसी कंडीशन में कभी ना आए। तो इसके लिए अब और हम सब लोग, पूरा क्षेत्र देखा जाए परिवार के साथ में हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर सभी युवा साथी हैं और काफ़ी लोग थाने के अंदर हैं, काफ़ी लोग हैं। साथियों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा कैमरामैन अजय के साथ। धन्यवाद।